तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस फॉर क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 दोस्तों। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। तो दिया हुआ है हम लोग का दो इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग का, और फिर एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग जो दिया हुआ है इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं दोस्तों पहला इक्वेशन, और ये वाला इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन दोस्तों। समझ गए। अब देखिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे कि हम लोग का एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड हो जाए दोस्तों। तो देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ वाई प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो वाई तो हट जाएगा, तो एक्स यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का, ये बच गया हम लोग का कितना, 2x बच गया दोस्तों। अब देखिए अब क्या हो गया, यहाँ हम लोग का हो गया 7 0 2 5। फिर हम लोग का यहाँ क्या हो गया दोस्तों, यहाँ प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, ये हो गया हम लोग का 3 0 0, और यहाँ हो गया 3 दोस्तों। समझ गए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हम लोग का 2x। अब देखिए ये दोनों ऐड कैसे होता है दोस्तों, पहला मैट्रिक्स का ये कौन सा स्थान हो गया दोस्तों, पहला रो और पहला कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम से ऐड होगा, मतलब इससे। तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो गया, यहाँ हो गया हम लोग का 10। उसी तरह यहाँ 0 और ये 0 ऐड होगा, तो ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ 2 ऐड होगा, ये 0 से तो क्या हो गया हम लोग का हो गया 2। उसी तरह ये 5 होगा, ये 3 से तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 8 हो गया दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 1/2 करके, यहाँ हो गया हम लोग का 10, यहाँ हो गया 2 0, और ये हो गया 8। अब दोस्तों हम आप लोग को बताए थे कि अगर कोई हम लोग का क्या स्केलर मतलब 1 2 3 कुछ भी, अगर हम लोग का ये काम रहे, मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे कोई मैट्रिक्स के साथ, तो ये अंदर जाकर जितना भी हम लोग का मैट्रिक्स का एलिमेंट रहता है ना दोस्तों, वो सब से अगर यहाँ डिवाइड में रहेगा तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा तो अंदर जाके सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तो ये क्या है, डिवाइड में है दोस्तों। तो देखिए यहाँ एक्स हम लोग का क्या निकल कर आ गया, एक्स हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार, ये हो गया 10 बाई ये हो गया 2 हो गया दोस्तों। उसी तरह यहाँ 0 बाई ये हो गया 2, देखिए 2 बाई यहाँ 2 हो गया, और 8 बाई हो गया यहाँ 2। समझ गए। अब देखिए एक्स का वैल्यू निकल के क्या आ गया हम लोग का, एक्स का वैल्यू आ गया हम लोग का, देखिए क्या आ गया 10/2, मतलब ये हो गया 5, यहाँ हो गया 0, 2/2 ये हो गया हम लोग का 1, और 8/2 ये हो गया हम लोग का 4। तो हम लोग का x का तो वैल्यू आ गया ना दोस्तों। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, y का वैल्यू। देखिए इक्वेशन या इक्वेशन 2 दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग ये x का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो y का तो आ जाएगा हम लोग का। तो चलिए पुट करते हैं, पुटिंग क्या करेंगे हम लोग करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1 में कर देते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 में करते हैं। तो हम लोग का x प्लस वाई है, तो ये x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 5 1 यहाँ 0 और यहाँ 4 पुट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद फिर क्या है, प्लस वाई है, तो प्लस वाई हो गया हम लोग का। उसके बाद कितना है दोस्तों, हम लोग का है 7 2 ये 0 एंड 5 है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए तो y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का कितना, हम लोग का कुछ इस प्रकार नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये 2, ये 5, माइनस ये है प्लस में, इधर जा क्या हो गया, इधर हो गया माइनस में दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का 5 0, ये 1, ये 4। अब ये मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए हम लोग का पहला मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम के साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। उसी तरह पहला मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरा कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के पहला रो और दूसरा कॉलम से होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो ये हो गया हम लोग का 7 माइनस ये हो गया 5, यहाँ हो गया 0 माइनस 0, फिर देखिए 2 माइनस क्या हो गया 1 एंड 5 माइनस यहाँ हो गया हम लोग का 4। तो यहाँ हम लोग का निकल के क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हम लोग का 7 माइनस 5 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का क्या 2 हो गया दोस्तों। अब 0 माइनस 0 ये तो 0 ही हो गया। अब 2 माइनस 1 ये हो गया हम लोग का 1 एंड 5 माइनस 4 ये हो गया हम लोग का 1। तो ये हम लोग का y का वैल्यू निकल कर आ गया दोस्तों, समझ गए। तो x और y का वैल्यू निकल कर आ गया, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, यहाँ दिया हुआ है क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग का मैट्रिसेस। उसके बाद देखिए 3x प्लस 2y दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा क्या करें दोनों इक्वेशन में कि हम लोग का x का वैल्यू आ जाए या y का वैल्यू आ जाए, उसके बाद वो वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे और फिर y का या x का वैल्यू ले आएंगे। तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग इसको सीधे सीधे माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ तो कुछ हम लोग का होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये वाला को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, और इक्वेशन 2 के हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल कर आता है हम लोग का, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हम लोग का 4x प्लस हो गया हम लोग का ये 6y। उसी तरह देखिए इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, इक्वल टू हो गया हम लोग का 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जितना एलिमेंट है हम लोग का मैट्रिक्स में वो सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ हो गया हम लोग का 0। अब देखिए 3 भी उसी तरह मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, देखिए 3 तो यह हो गया हम लोग का 9 प्लस हो गया हम लोग का 3 इंटू 2 ये हो गया हम लोग का 6y, देखिए इक्वल टू 3 इंटू 2 ये 6, फिर यहाँ माइनस का 6, यहाँ माइनस का 3, यहाँ 15। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4 और इसको इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या इक्वेशन 4 दोस्तों। अब देखिए अब ये दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को x का या y का वैल्यू आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 6y या 6y हट जाएगा, तो x का तो वैल्यू आ जाएगा ना दोस्तों यहाँ से हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे इक्वेशन 3 माइनस हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन यहाँ 4 कर देंगे दोस्तों, समझ गए। तो चलिए करते हैं हम लोग आगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 4x माइनस 9x तो क्या हो गया, माइनस का हो गया हम लोग का 5x, समझ गए। और ये तो 6y और 6y माइनस होगा तो ये तो 0 हो गया। अब देखिए अब यहाँ हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ 4 6 8 और ये 0 हो गया। अब देखिए ये माइनस होगा किससे, ये होगा हम लोग का 6 माइनस का 6 माइनस का 3 और ये हो गया हम लोग का क्या 15। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग का कितना आता है निकल के। तो देखिए ये हो गया हम लोग का माइनस का 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम ये वाला हम लोग का दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम से माइनस हो जाएगा। तो देखिए 4 माइनस क्या हो गया, देखिए लिख देते हैं यहाँ, ये हो गया 4 माइनस 6। उसी तरह देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस का 6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 8 माइनस माइनस का 3, अब हो गया यहाँ 0 माइनस ये हो गया हम लोग का 15 हो गया दोस्तों। अब देखिए ये माइनस हम लोग का क्या हो गया प्लस, यहाँ भी देखिए ये माइनस प्लस हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग का -5x इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, देखिए 4 माइनस हम लोग 6 किए तो क्या हो गया हम लोग का माइनस का 2 और फिर 6 प्लस 6 ये हो गया हम लोग का 12। देखिए 8 प्लस 3 क्या हो गया हम लोग का हो गया 11। अब 0 माइनस 15 ये हो गया हम लोग का माइनस का 15 दोस्तों, समझ गए। अब देखिए हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया हम लोग का 1 माइनस का 5, फिर ये हो गया हम लोग का -2, ये हो गया 12। अब देखते जाइए फिर हो गया हम लोग का 11 और ये हो गया हम लोग का माइनस का 15 दोस्तों, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग का ये क्या है
माइनस का 5 डिवाइड में है दोस्तों, तो ये अंदर जाकर जितना एलिमेंट है वो सबसे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू क्या आ गया निकल के हम लोग का कुछ इस प्रकार आ गया -2/, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना दोस्तों, तो क्या हो गया प्लस का 2/5। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, और यहाँ क्या हो गया 12/, ये हो गया हम लोग का 5। अब देखिए यहाँ -5 है, फिर उधर गया तो क्या हो गया 11/, हो गया हम लोग का माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा 11/5, और ये माइनस प्लस हो गया, और क्या हो गया 15/5। समझ गए। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल के क्या आ गया दोस्तों, देखिए हम लोग का x इक्वल टू आ गया कितना, ये हो गया 2/5 माइनस 12/5, उसके बाद हो गया हम लोग का माइनस का 11/5, और ये हो गया हम लोग का 3। समझ गए। अब देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है, x का तो निकल गया, अब हम लोग को y का निकालना है। तो चलिए हम लोग जो x का वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो करते हैं, चलिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 दोस्तों। इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का 2x + 3y, उसके बाद जो मैट्रिक्स है उसको, तो चलिए हम लोग 2x है तो 2 की जगह में हम लोग 2 लिख दिए, और x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2/5, फिर हो गया हम लोग का -12/, ये हो गया 5, यहाँ हो गया हम लोग का क्या 11 हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए ये हो गया हम लोग का 3। अब देखिए फिर क्या हो गया हम लोग का 3y है, तो ये हो गया 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है हम लोग का 2, उसके बाद 3, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ 4, और यहाँ दिया हुआ है 0 दोस्तों। तो चलिए ये 2 को हम लोग अंदर ले जाते हैं सबसे पहले। तो देखिए अंदर जाके क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का 4/5। अब देखिए -24/5, फिर क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया, यहाँ हम लोग छोड़ दिए थे, किसको छोड़ दिए थे दोस्तों, यहाँ हम लोग इसको छोड़ दिए थे। देखिए ये माइनस में था, तो चलिए करते हैं, हम लोग का हो गया -22/, ये हो गया हम लोग का 5। अब फिर हो गया हम लोग का कितना 3 है, तो ये हो गया हम लोग का 6 हो गया दोस्तों, प्लस 3y इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का कुछ इतना 2, 4, 3 एंड ये हो गया 0। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे क्या हो गया हम लोग का, आगे कुछ इस प्रकार हो गया। देखिए 3y इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का हो गया 2, 4, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये प्लस में है, उधर गया तो क्या हो गया माइनस में दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का 4/5, फिर हो गया हम लोग का माइनस का 24/5, उसके बाद 22/5, और ये हो गया हम लोग का क्या 6 हो गया दोस्तों। अब देखिए 3y इक्वल टू कितना निकल के आ गया हम लोग का, देखिए ये चलिए करते हैं हम लोग 2 - 4/5, 3 माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 24/5। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 4 माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 22/5। अब देखिए ये हो गया 0 माइनस ये हो गया 6। अब देखते हैं कैसे होता है हम लोग का 3y इक्वल टू, देखिए ये कितना हो गया हम लोग का हो गया, ये हो गया हम लोग का 10 - 4/, ये हो गया 5, उसके बाद 5 या 15 प्लस 24/, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 5, अब 5 चौके 20 प्लस 22/, हो गया 5, और ये हो गया हम लोग का माइनस का क्या 6। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग का 3y इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 6/5, फिर यहाँ कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 24 और 10 34 35 36 37 38 39, मतलब 39/, ये हो गया 5, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 42/5, और यहाँ क्या हो गया दोस्तों माइनस का 6। समझ गए। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों।
तो देखिए y का वैल्यू कितना हो गया, ये y हो गया हम लोग का। अब देखिए जब 3 इधर है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो गया दोस्तों, डिवाइड में। तो चलिए ये हो गया हम लोग का 6 ये हो गया 3 इंटू ये हो गया 5। यहाँ डिवाइड में होता दोस्तों तो हम लोग डायरेक्ट अंदर ले गए इसको। उसी तरह देखिए ये हो गया हम लोग का 39/3 इंटू ये हो गया 5। अब देखिए क्या हो गया हम लोग का 42/3 इंटू ये हो गया 5। अब ये हो गया 6 ये हो गया 3। देखिए y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया हम लोग का, y इक्वल टू हो गया, देखिए कटेगा कितना हो गया 3 दूना 6, यहाँ काटिए 3 एका 3, 3 तिया 9, यहाँ काटिए 3 एका 3, 3 चौके 12, अब 3 दूना 6, तो क्या हो गया यहाँ हम लोग का 2, नीचे बचा था 5, तो 2/5, यहाँ 13, तो यहाँ हो गया हम लोग का 13/5। अब नीचे देखिए यहाँ हो गया हम लोग का 14 क्या है दोस्तों 5। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया हम लोग का -2, तो ये निकल कर आ गया हम लोग का क्या, वैल्यू ऑफ y दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। तो समझ में आ गया ना दोस्तों, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों, y का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को एक इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस हम लोगों को y का वैल्यू यहाँ पुट करना है और x का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो चलिए करते हैं, बहुत आसान है। देखिए ये हो गया हम लोग का 2x, और y की जगह में इसका वैल्यू पुट करते हैं तो कितना है, ये हम लोग का 3, यहाँ 1, यहाँ 2 एंड यहाँ 4 है दोस्तों। इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है हम लोग का 1, नीचे माइनस का 3, ये 0 और ये 2 दोस्तों। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यही कर लेते हैं, कितना नीचे करेंगे। देखिए 2x इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 1, ये हो गया -3, ये 0, ये हो गया हम लोग का 2। अब देखिए ये जो हम लोग का प्लस में है इधर गया तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का माइनस में। तो देखिए क्या हो गया 3, 1, 2 एंड ये हो गया हम लोग का 4 हो गया दोस्तों, समझ गए। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग करेंगे 2x इक्वल टू क्या कर देंगे, देखिए ये पहला मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम से माइनस होगा। तो यहाँ चलिए लिखिए देते हैं दोस्तों, ये हो गया 1 - 3, ये हो गया 0 - 2, नीचे देखिए -3 - 1, ये हो गया 2 माइनस ये हो गया 4 दोस्तों। अब देखिए ये हो गया क्या 2x इक्वल टू 1 - 3 माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया माइनस का हम लोग का 2 दोस्तों। अब देखिए x का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, x इक्वल टू हो गया ये हम लोग का 1 में आ गया, 1/2 हो गया ना दोस्तों। अब देखिए ये -2, ये भी -2, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2। अब देखिए दोस्तों अब क्या होगा, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये डिवाइड में है तो अंदर जितना हम लोग का एलिमेंट है वो सब एलिमेंट से 2 क्या होगा डिवाइड में। तो यहाँ डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ -2 और यहाँ -1। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कितना करेंगे। चलिए ये वाला हो गया हम लोग का x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोगों को देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें हम लोगों को x और y का वैल्यू फाइंड करना है और ये हम लोग का दिया हुआ है मैट्रिसेस। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो एकदम आप लोग आंख बंद कीजिएगा ना दोस्तों और बनाइएगा फिर भी बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये लोग देखते हैं पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को अंदर ले गए तो ये हो गया 2 हम लोग का अंदर का सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। तो 2, 6, ये हो गया 0 और ये हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का 2x, ये हो गया प्लस हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का y, ये हो गया 1, ये 0, ये 2। अब ये वाला हम लोग लिखते जाते हैं दोस्तों 5, ये हो गया 1, ये 6, ये 8 हो गया। अब देखिए अब हम लोग करते क्या हैं उसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, समझ गए। देखिए ये प्लस में है तो हम लोग का क्या हो गया 2 + y, ये हो गया 6 + 0, ये हो गया 0 + 1। बतवा बूझ रहे हैं कि नहीं बूझ रहे हैं दोस्तों,
बहुत आसान है, पूछते जाइए बस, और कुछ तो करना है इन्हें। ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया 5, ये 6, ये 1 और ये 8। अब देखिए अब करना क्या है, इसमें बहुत आसान है। देखिए हम लोग का जो पहला मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम है ना दोस्तों, वो दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो और पहला कॉलम के बराबर है। ये हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग कर देते हैं क्या, हम लोग कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, 2 + y = लिख देते हैं क्या, ये लिख देते हैं 5। अब यहाँ आ जाइए, ये पहला मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स के दूसरा रो और दूसरा कॉलम के बराबर है दोस्तों। तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 2x + 2 = हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, y = 5 - 2। तो यहाँ y = हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया 3। और यहाँ से देखिए 2x = 8 - 2, तो ये हो गया 2x = क्या 6, और x = क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 3। तो लिख दीजिए यहाँ क्या हो गया, देखिए x = हो गया हम लोग का 3 और y = भी हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का 3, और ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। एकदम बच्चा लोग बनाएगा वैसा क्वेश्चन है ये बोला, इसको तो आप लोग एकदम आँख मूंद के बना लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को x, y, z एंड t का वैल्यू निकालना है दोस्तों, और हम लोग का दिया हुआ है कुछ इतना। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है। तो ये हो गया 2x, ये हो गया 2z, ये हो गया 2y और ये हो गया 2t। अब देखिए इसी तरह ये 3 को भी अंदर ले जाते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का 3, ये हो गया -3, ये 0 और ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 6। उसी तरह ये 3 को भी अंदर ले जाते हैं। तो ये हो गया 9, ये हो गया हम लोग का कितना 15, ये हो गया 12 और ये हो गया 18 दोस्तों, समझ गए। अब देखिए अब करते क्या है हम लोग, अब देखिए ये प्लस में है तो इसको प्लस करते हैं। चलिए तो ये हो गया हम लोग का 2x + 3, मतलब पहला मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो पहला कॉलम, समझ गए। उसी तरह ये हो गया 2z माइनस हो गया यहाँ 3। अब ये हो गया हम लोग का 2y + 0। अब देखिए 2t माइनस ये हो गया 6, ये हम लोग का इक्वल टू है किसके दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 9, ये हो गया 12, यहाँ हो गया हम लोग का 15, यहाँ हो गया 18। तो चलिए अब इसी को इक्वल कर देते हैं, एकदम फट से बन जाएगा। चलिए करते हैं कैसे बनता है। देखिए 2x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, पहला मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स के पहला रो पहला कॉलम। तो ये हो गया 9। अब देखिए 2z - 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का 15। उसी तरह देखिए 2y, 0 को लिखे ना लिखे बात वही है। तो ये हो गया हम लोग का 12 के बराबर। अब देखिए 2t - 6 ये किसके बराबर, पहला मैट्रिक्स का दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये हो गया 18। तो चलिए इसको हम लोग फट फट बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए 2x = क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 9 - क्या 3। तो यहाँ पे 2x = क्या हो गया 6, तो x = क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 3। चलिए यहाँ इस प्रकार कुछ कर देते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए 2z = क्या हो गया, ये इधर गया प्लस में हो गया तो क्या हो गया 18, और z = क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 9। अब यहाँ आइए y = क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 6, समझ गए ना, काट दिए। तो अब यहाँ देखिए 2t = क्या हो गया, इधर गया तो 18 + 6 क्या हो गया 2t = ये हो गया हम लोग का 24, ये 2 ये से कट गया तो हम लोग का t = हो गया 12। बहुत आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है। तो देखिए x = आ गया हम लोग का 3, y = आ गया हम लोग का 6, z = आ गया हम लोग का 9 और t = आ गया हम लोग का 12। ये क्या है, ये है हम लोग का आंसर, समझ गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे 11 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, इसमें कुछ इस प्रकार दिया हुआ है और हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है x निकालना है
और हम लोग को निकालना है y। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हम लोग का क्या 2x, और ये हो गया हम लोग का 3x। उसी तरह y को भी कर देते हैं दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का माइनस का y, और क्या हो गया प्लस का y, ये नीचे हो गया इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 10, और ये क्या हो गया, ये हो गया 5। अब देखिए अब करते क्या है हम लोग, अब हम लोग का ये दोनों का ऐड कर दिए, तो ये हो गया 2x माइनस वाई, और क्या हो गया, ये हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू, ये है हम लोग का 10 एंड ये है 5। तो देखिए हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 10, यहाँ देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया हम लोग का 5। तो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या करेंगे कि हम लोग का x का वैल्यू निकल जाए। तो चलिए हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ से वाई वाई कट जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ ऐड करते हैं क्या, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, समझ गए। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 5x, अब ये दोनों कट गया तो हम लोग का हो गया यहाँ पे 15, x इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, x इक्वल टू हो गया हम लोग का 3, समझ गए। अब देखिए x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, y का निकल जाएगा वैल्यू। तो देखिए यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन कहाँ, इक्वेशन 1 या 2 जहाँ मन करे पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो देखिए 2 इंटू एक्स की जगह में क्या 3, ये हो गया हम लोग का y, ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया कुछ 10। अब देखिए माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 10 माइनस 6, समझ गए ना। अब देखिए माइनस का y इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 4, और जब y इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो गया माइनस का 4। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया दोस्तों हम लोग का 3, और y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू माइनस का 4। ये हो गया आंसर। बहुत आसान है, कुछ करना तो है नहीं, बस स्पीड से बनाते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं दोस्तों। चलिए बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, और हम लोग को निकालना क्या है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको भी पहले का क्वेश्चन जैसे बना है वैसा ही करते हैं कुछ। तो चलिए 3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का 3x, उसके बाद ये हो गया क्या 3y, ये हो गया 3z, ये हो गया 3w। अब देखिए हम लोग क्या हो गया, x हो गया 6 हो गया, यहाँ माइनस का 1, यहाँ 2w। अब देखिए दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, ये हो गया 4, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया z प्लस w, और ये हो गया हम लोग का 3, समझ गए। अब देखिए करते क्या है हम लोग, 3x हो गया दोस्तों, ये 3y, ये 3z, ये 3w। अब देखिए ये प्लस में है तो इसको प्लस करते हैं, देखिए x प्लस हो गया क्या, ये हो गया 4, फिर देखिए 6 प्लस x प्लस ये हो गया क्या y। अब देखिए -1 प्लस ये हो गया हम लोग का z प्लस ये क्या हो गया w दोस्तों। अब क्या हो गया 2w प्लस ये हो गया क्या हम लोग का 3। अब चलिए इक्वल टू है उलग करते जाते हैं हम लोग। देखिए पहला मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम ये है, और दूसरा मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम ये है। तो देखिए हम लोग का क्या हो गया 3x इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 4, देखिए कोमा करते हैं, फिर देखिए 3y इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस x प्लस ये हो गया क्या y। अब देखिए हम लोग का फिर देखते हैं 3z क्या हो गया -1 प्लस z प्लस w। अब देखिए ये क्या हो गया 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। ये तो एकदम फट से बनेगा दोस्तों, देखिए कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, ये x इधर आ गया तो हम लोग का क्या हो गया 3x माइनस x इक्वल टू हो गया 4। अब देखिए ये हो गया हम लोग का क्या
2x इक्वल टू क्या 4। अब हम लोग का x इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 2। अब इसको कुछ इस प्रकार कर लीजिए आप लोग। अब देखिए 3y हो गया हम लोग का, ये y इधर आया तो ये माइनस में हो गया। अब देखिए 6 प्लस x की जगह हम क्या लाए दोस्तों, हम लोग 2 लाए, तो यहाँ 2 कर देंगे। अब देखिए 3y माइनस y, ये हो गया 2y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का आ गया 4। समझ रहे हैं ना बात को दोस्तों। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग का क्या हो गया, यह हो गया 3z माइनस z और 1 प्लस ये हो गया हम लोग का w, ये हो गया हम लोग का 2z इक्वल टू -1 प्लस w। अब w का तो वैल्यू मिल नहीं रहा है हम लोग को, तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। ये हो गया 3w माइनस हो गया हम लोग का 2w इक्वल टू क्या 3। अब 3w माइनस 2w, ये हो गया हम लोग का एगो बच गया, ये हो गया हम लोग का 3। अब देखिए ये 3 को यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये हो गया 2z इक्वल टू -1 प्लस ये हो गया 3। अब ये हो गया 2z इक्वल टू हो गया हम लोग का 2 और ये z इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का हो गया 1। तो देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 2, y का वैल्यू हम लोग का हो गया 4, z का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया 1 एंड w का वैल्यू हो गया हम लोग का 3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोग का यहाँ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है दोस्तों, और हम लोगों को शो करना है कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए इसी को हम लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये हो गया कोस x, ये हो गया हम लोग का माइनस का साइन x, ये हो गया हम लोग का 0, ये हो गया हम लोग का क्या साइन x, ये हो गया हम लोग का कोस x, ये हो गया 0, ये 0, ये 0 और ये 1 दोस्तों। अब देखिए फंक्शन ऑफ y क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए फंक्शन ऑफ x में हम लोग का यहाँ x देख रहे हैं, तो जस्ट हम लोग का फंक्शन ऑफ y में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे, हम लोग y लगा देंगे। तो ये हो गया हम लोग का फंक्शन ऑफ y। तो लिखते जाइए फंक्शन ऑफ y को, ये हो गया फंक्शन ऑफ y। अब देखिए हम लोग का हो गया यहाँ साइन y, ये हो गया हम लोग का कोस y, ये 0, ये 0, ये 0, 0 और ये हो गया कुछ 1। अब चलिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो आप लोग सीख लिए होंगे, पहला मैट्रिक्स में हम लोग को रो को देखना है, समझ रहे हैं, पहला मैट्रिक्स का रो को और दूसरा मैट्रिक्स के क्या, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम को, समझ गए। अब देखिए ये हो गया हम लोग का क्या R1, ये हो गया क्या R2 और ये हो गया क्या R3, ये हो गया कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, समझ गए। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग दोस्तों, बस हम लोग करेंगे क्या, पहला मैट्रिक्स के पहला रो को दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 1 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बार कॉलम 2 से करते हैं, फिर एक बार कॉलम 3 से करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले कॉलम 1 से करते हैं। तो ये वाला कोस x हम लोग का ये कोस y से मल्टीप्लाई होगा, तो करते हैं चलिए। कोस x इंटू हो गया क्या हम लोग का हो गया कोस y, फिर देखिए हम लोग यहाँ कर देते हैं, यहाँ माइनस साइन x, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये साइन y से, तो ये हो गया हम लोग का माइनस साइन x इंटू ये हो गया साइन y। अब देखिए ये 0, ये 0 फिर, तो ये तो हम लोग का हो गया क्या 0 हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे हम लोग का पहला मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम 2 से होगा। अब तो चलिए करते हैं। तो ये कोस x किससे होगा, माइनस के साइन y से, तो क्या हो गया हम लोग का यहाँ माइनस बाहर निकल गया, ये हो गया कोस x, ये हो गया हम लोग का क्या साइन y। उसी तरह देखिए माइनस साइन x किससे होगा, ये कोस y से, तो ये हो गया हम लोग का माइनस का साइन x इंटू हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का कोस y, समझ गए ना दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग को ये 0 किससे हो जाएगा, ये 0 से, तो ये हो गया हम लोग का 0, समझ गए। अब देखिए आगे क्या होगा, ये कोस x हो जाएगा ये 0 से, तो ये हो गया हम लोग का 0। अब ये माइनस का साइन x ये 0 से हो जाएगा, तो ये भी हो गया 0। अब देखिए ये 0 ये 1 से होगा, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 0। अब देखिए आगे हम लोग करते क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग करेंगे, देखिए अब साइन x का मतलब अब
पहला मैट्रिक्स का रो 2 को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 से करेंगे, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से करेंगे। तो चलिए करते हैं। साइन एक्स का सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का ये कोस वाई से, तो चलिए करते हैं। ये हो गया हम लोग का साइन एक्स इंटू हो गया हम लोग का क्या, ये कोस वाई। फिर देखिए, फिर हम लोग का हो गया ये कोस एक्स, किससे हो जाएगा, ये साइन वाई से। तो ये हो गया प्लस हो गया हम लोग का कोस एक्स इंटू हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया साइन वाई। अब ये ज़ीरो से होगा तो हम लोग का ये हो गया प्लस का ज़ीरो। अब देखिए ये कोस एक्स होगा किससे, ये माइनस का साइन वाई से। तो ये माइनस बाहर निकल गया, क्या हो गया साइन एक्स इंटू ये हो गया हम लोग का साइन वाई दोस्तों। अब देखिए, अब ये वाला कोस एक्स किससे होगा, ये कोस वाई से। तो देखिए ये हो गया हम लोग का कोस एक्स इंटू ये क्या हो गया कोस वाई। अब देखिए ये ज़ीरो होगा किससे, ये ज़ीरो हो जाएगा हम लोग का ये वाला ज़ीरो से। तो ये हो गया हम लोग का प्लस ज़ीरो। अब देखिए हम लोग का ये साइन एक्स हो गया ये ज़ीरो से, तो ये हो गया हम लोग का क्या ज़ीरो। उसी तरह देखिए कोस एक्स भी हो गया किससे, ज़ीरो से, तो ये भी हो गया ज़ीरो। अभी ये 0 1 से, तो ये भी हो गया हम लोग का ज़ीरो। समझ गए दोस्तों। अब आगे देखिए, ये ज़ीरो होगा हम लोग का कोस वाई से, तो ये तो हो गया ज़ीरो। अब देखिए ये ज़ीरो होगा साइन वाई से, तो ये भी हो गया हम लोग का ज़ीरो। अब प्लस देखिए ये 1 होगा ये ज़ीरो से, तो ये भी हो गया हम लोग का ज़ीरो। उसी तरह देखिए ये होगा इससे, तो ये भी हो गया ज़ीरो। फिर ये ज़ीरो होगा ये कोस वाई से, तो ये भी ज़ीरो। अब ये 1 होगा ज़ीरो से, तो ये भी ज़ीरो। अब देखिए आगे देखते जाइए, ये होगा ज़ीरो हम लोग का ये ज़ीरो से, तो ये हो गया ज़ीरो। उसके बाद ये ज़ीरो होगा ये ज़ीरो से, तो हम लोग का यहाँ भी ज़ीरो। अब ये 1 होगा ये 1 से, तो यहाँ प्लस का 1। समझ गए। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सजा के लिख देते हैं दोस्तों, फार्मूला लगाने में आसानी होगी। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस क्या हो गया साइन एक्स इंटू ये हो गया साइन वाई। समझ गए। अब यहाँ से हम लोग माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया। और ये वाला साइन एक्स कोस वाई को हम लोग पहले ले आते हैं। देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस हो जाएगा क्या हम लोग का कोस एक्स इंटू ये साइन वाई। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, बैठाने में आसानी होगी हमको। हम लोग इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे, बात वही होगा। समझ गए। और ये हो गया हम लोग का क्या ज़ीरो। अब देखिए आगे, अब हम लोग का यहाँ देखिए ये हो गया हम लोग का साइन एक्स इंटू हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का साइन एक्स इंटू ये हो गया कोस वाई प्लस ये हो गया कोस एक्स इंटू ये हो गया साइन वाई। अब देखिए यहाँ से हम लोग ये कोस को पहले लिखते हैं, उसके बाद ये वाला माइनस वाला के लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कुछ, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बात तो वही होगा, इसको लिखे पहले या इसको लिखे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। बस फार्मूला में ये होता है हम लोग का। तो चलिए ये तो हम लोग का ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो और ये 1 हो गया दोस्तों। तो देखिए एक फार्मूला होता है हम लोग का, फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। एक कुछ इस प्रकार होता है, अगर कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई रहे ना दोस्तों, तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है किसका, कोस एक्स प्लस वाई का ये हो जाता है फॉर्मूला हम लोग का। समझ गए। अब देखिए अगर हम लोग का कुछ इस प्रकार रहे, देखिए साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। इसीलिए हम लोग इसको सजा के लिखे। समझ गए। तो हम लोग इसके जगह में बैठाते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए क्या क्या होता है आप लोग देखिए कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हम लोग का कुछ इस प्रकार वाला फॉर्मूला में है। तो ये हो गया क्या कोस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना दोस्तों, इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें माइनस बाहर निकाल लीजिए। अब साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई है, तो ये हम लोग का ये वाला फार्मूला हो जाता है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या हो गया साइन एक्स प्लस वाई, बाकी तो ये ज़ीरो वही हो जाएगा। चलिए इसको नीचे कर देते हैं। अब देखिए साइन एक्स इंटू कोस वाई, ये तो हम लोग का ये वाला फार्मूला हो गया, तो लिख देते हैं इसको हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हम लोग का इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का कोस एक्स प्लस वाई
और ये तो ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 1। समझ गए दोस्तों। तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग पीछे जाके शुरू से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन को, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए, हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स को इस प्रकार लिखते हैं ना दोस्तों, और फंक्शन ऑफ वाई को यहाँ लिखते हैं इस प्रकार। तो देखिए, उसी तरह अगर आप लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर फंक्शन ऑफ एक्स रहता है दोस्तों, फंक्शन ऑफ एक्स रहता है तो यहाँ जहाँ जहाँ एक ये है हम लोग एक्स बैठाते जाते हैं। अगर फंक्शन ऑफ वाई रहता है तो हम लोग जहाँ एक्स है वहाँ वाई बैठाते जाते हैं। उसी तरह फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई रहेगा तो जहाँ जहाँ हम लोग का एक्स है वहाँ वहाँ क्या बैठाते जाएंगे, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हम लोग ये वाला में लिखे, या फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई लिखे, बात तो वही है ना दोस्तों। तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया, ये हो गया हम लोग का फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। समझ गए, बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए दोस्तों। अगर कुछ डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।